और बेटे और रुल कुदूस के नाम पे आमीन। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 18 बाब 35 से 43 आयत तक। यरीहो का नबीना। फिर ऐसा हुआ कि जब वो यरीहो के नज़दीक आया तो एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने हजूम को गुजरते सुना और पूछने लगा कि क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे उन्होंने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे वास्ते करूं? उसने कहा, ऐ खुदावंद ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, तू बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से आमीन। ए खुदावन यीशु अल मसीह, तमाम रुए ज़मीन को अपने ख़ास फ़ज़ाइल से माला माल कर और हमें अपनी पैरवी करने में मदद दे, और इसी बिना पर हमारे अंदरूनी अंधेपन और कोढ़ से शिफा बख्श। आमीन। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आज की इंजील मुकद्दस की मरकज़ी आयत, तेरे ईमान ने तुझे शिफा बख्शे। यीशु इस अंधे से मुखातिब होता है जो यरीहो के फाटक पर उन लोगों के सामने जो उसे खामोश करना चाहते थे अपने ईमान और इस पर अपने भरोसे का ऐलान जारी रखता है। यीशु वहाँ से दूर नहीं था। इसे मालूम था कि वो आदमी अपने ईमान की बिना पर इसकी पैरवी करना शुरू कर देगा जो निजात की तरफ जाता है। आज की 39वीं आयत पर गौर करेंगे। जो आगे जाते थे, आगे कहाँ? शायद यीशु के साथ थे। उन्होंने उसे झिड़का कि चुप रहे। तो अजीजों, असल पॉइंट नोट करें कि लोग हमें दौलत या दुनियावी मसाइल की वजह से यीशु के करीब जाने से रोकते हैं। ये हैं रुकावटें। मगर जो यीशु के असल शागिर्द या उसके पुजारी होते हैं, वही इन सारी रुकावटों को पार करके यीशु के करीब चले जाते हैं और पुकारते हैं कि ऐ दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। तो अजीज़ों, जहाँ यीशु अल मसीह का हुक्म हो तो वहाँ अजायबात और मौजज़ात तो होते ही हैं। यीशु तेरे ही नाम को जलाल मिले। आमीन। अब अजीज़ बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, ज़रा असल सवाल जो खुदावन यीशु अल मसीह हम सब से हर रोज़ पूछता है, मगर हम दुनिया में मगन और कुछ दौलत में मगन होते हैं। सवाल ये है, 41वीं आयत, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे वास्ते करूं? इस सवाल में जो प्यार और चाहत और इज्जत है, वहाँ खुदावन यीशु अल मसीह की ख़ास मदद, जो हर वक्त हमारी मदद करने को तैयार रहता है, बशर्ते कि हम उसकी आवाज़ सुन सकें। हम आंखें रखते हुए भी यीशु को नहीं पहचानते, मगर वो अंधा आंखें ना रखते हुए रूहानी आंखें रखता है और यीशु को अपना शिफा देने वाला और निजात दहिंदा कबूल कर लेता है। अजीज़ों, इस हकीकत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हम सब गुनहगार हैं और यही हमारे गुनाह हमारा अंधापन है। हम खुदा को पहचान नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह ट्रांसपेरेंट शीशा अगर गंदा हो तो हमें कुछ नजर नहीं आता जब तक हम उसे साफ ना कर लें। यही दिल
हमारा ट्रांसपेरेंट शीशा है, गुनाहों से आलूदा। तो खुदावन यीशु मसीह को हम किस तरह देख सकते हैं, जो पाक दिल, पाक रूह और पाक ज़ात है। तो अजीज़ों, आए हम खुदावन से दुआ करें कि खुदावन हमें वो फजल बख्शे, क्योंकि सिर्फ वही हमारे इस अंधेपन यानी गुनाहों को मिटा सकता है। हमेशा खुदावन यीशु मसीह की हजूरी को महसूस करते हुए अपनी जिंदगियां बसर कर सकें। आमीन।